सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है। इस मिट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान मुसलमान इतना कमजोर नहीं है, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमान आया है, ये तो एक टेलर है। मुस्लिम समाज मल्ला, मुस्लिम समाज वाले मल्ला सुबह 4 बजे 70 जन 80 जन पुलिस वाला मना के उठाई से और जो जैसी हालत मेरी से बोला वैसे लेकर के चलेगी और वहाँ ले जाए के बाद वहाँ प्रताड़ित कर दे मल्ला। रात को घर से उठा के जो भी पुलिस वगैरह हमारे बड़े बुजुर्ग को उठा के घर से ले जा रहे हैं, हमारी कुछ गलती नहीं है। हमारे छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उसकी जरिए से अगर किसी को भी उठा के घर से ले जाएंगे तो उसके बाल बच्चे पे क्या प्रभावित पड़ेगा। लेकिन आप वक्त का ख्याल रखें, 4 बजे 3 बजे आप उठाते हो, किस आधार पर उठाते हो आप, और आप क्या बताना चाहते हो कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग इसमें शामिल है। इमो चलाना गुनाह है, आप उठाओ ठीक है, कार्रवाई करो ठीक है, लेकिन आप बताओ सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तारीख थी 23 दिसंबर, जब लोगों के बीच में हड़कंप मच गया। पता चला कि उनके घर से उनके आसपास के पड़ोस के लोगों को उठाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूरा घटना था रायपुर राजधानी का। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे थाना क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे लगभग 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जाती है और 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। बात करने पर चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मेडिकल में पेशेंट थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो महिलाएं थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोग का नमाज का समय था। अभी इस पूरी घटना को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिया है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ से रायपुर में, चलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, जानते हैं पूरी घटना क्या है। संक्षेप में एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो छत्तीसगढ़ी शांति के जो एक प्रतीक है, वो कहीं न कहीं शासन और पुलिस प्रशासन को बर्बाद कर रहे कहीं न कहीं। घटना ऐसे रही, सुबह 4 बजे भोर में मुसलमान नमाज पढ़े और अपन अपन घर में तैयारी करते और पुलिस प्रशासन दल बल 70 जन 40 जन ऐसा करके एक एक घर में दबिश दी। कोई नमाज पढ़ रही से, कोई लेडीज मन जो कपड़े में रही रात के, बोला वो इसने ही डर के लानी से कारण से आईएमओ के जो ऐप रही थे भाई, हमारे घर परिवार बन जाते हैं हजवर, तो वहाँ व्हाट्सएप और कॉलिंग नहीं चलते। और मैं बोला तो 2023 में जब केंद्र सरकार वाला बैन करते हैं आईएमओ ला, तो सबसे पहले दबिश में बोला तो केंद्र सरकार ला करना चाहिए क्योंकि बैन कर दे, उसके बाद भी डाउनलोड होगा थे। और एक बात बताना चाहता हूँ, मुसलमान सिर्फ एक समाज पर ऐसे करना सही है। सुबह सुबह उमर उठा के बोली से कि तुम्हारे काम है, चलो लेडीज जन बुजुर्ग मन मेरी, मैं बताना चाहता हूँ कई जन पेशेंट्री से वहाँ उमर दवाई तक नहीं पूछी थे, वहाँ पानी तक नहीं पूछी थे, जमीन में बैठा डाली तो मल्ला दवाई खाने वाला बोली से पुलिस वाले मल्ला भैया मल्ला दवाई खाना है, वो मन दवाई का पानी तक गलोक नहीं पूछी थे। मैं बोला तो कोई अपराधी एक दो जन नहीं निकली थे अपराधी, और यहाँ जब तक थाना वाला मने पहले मल्ला लोकल थाना में खबर करना चाहिए, उकर पहले साइबर में बात करना चाहिए कि आईएमओ में जो बात करे बोला पहले ढूंढो, फोन करके बुलाओ। तो हमारे मुस्लिम समाज वाला मन अगर एक भी फोन आती थाना से तो खुद इंक्वायरी देवरामन पहुंच जा रहे थे, मगर ऐसा कौन सा दबिश है, ऐसा कौन सा आतंक छुपे है, ये मन अपना जो अपना कारण जो है वो कहीं ना कहीं छुपाते और जब का अपराध बढ़े, अपराध ला छोड़ करके एक ही समाज ला टारगेट करे थे। ये कौन से नियम है जो सुबह चाहते हो कि मुस्लिम वाला जानबूझ करके उमन के समाज का देखकर टारगेट करेंगे? हेलो मुस्लिम समाज मल्ला, मुस्लिम समाज वाले मल्ला सुबह 4 बजे 70 जन 80 जन पुलिस वाला मना के उठाई से और जो जैसी हालत मेरी से बोला वैसे लेकर के चलेगी और वहाँ ले जाए के बाद वहाँ प्रताड़ित करते हो मल्ला। जो लेडीज मन मुंह बांध रही वो मल्ला खुलाते, चेहरा ला खुला दे कि तोर चेहरा गोल है कि लंबा है, तो चेहरा हम कहाँ तिल, ये हमारे समाज में नहीं है। मैं बोला तो कहीं ना कहीं ईसाई समाज वाला मल्ला परेशान करे थे, कहीं मुस्लिम समाज वाला मल्ला परेशान कर रहे थे, कहीं दलित मल्ला परेशान कर रहे थे। ये कौन से शासन और कौन से प्रशासन है? हमल्ला बताओ ये कौन से शासन कौन से प्रशासन है? अगर पुलिस वाला मल्ला काम करना है जहाँ से ये महीना लेवा थे पैसा, जहाँ से मन भाड़ खावा थे, मैं बोला तो वहाँ दबी तो 40 जन 70 जन पुलिस वाला अगर अपराधी मन के घर जाही तो अपना अपराध कम हो जी, मगर ये सम्मानित पूर्वक आदमी मन घर में घुस के ऐसे हरकत करे थे और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ला टारगेट करे थे।
शिकायत करे हो, अपन बात करे हो, कुछ बोल नहीं सके हो अपन ऊपर। हम सुबह से लेके शाम तक रहें, पुलिस लाइन में रहें, एसपी ऑफिस के रहें, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। स्पीक नंबर बंद हो गए, जेकर से पुस्तन वो बोलते साहब बताई, वो करते पुस्तन तो बोलते वो बताई। भैया 100 साल हो गए हम अल्लाह यहाँ रहते, ऐसे कभी रिकॉर्ड नहीं है। काकरो चित का जब का जन ला उठाई से, कोई डॉक्टर रही से, कोई वकील रही से, सब जन ला उठाई से ऐसे परेशान करे बस, वो भी मात्र मुस्लिम समाज ला। अब यहाँ अपन का चाहा तो का वो मांगा। अभी तो सबसे पहले 2 शब्द में बोलना चाहूँ, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर पुलिस प्रशासन और शासन ऐसे हमारे संग मुसलमान मुस्लिम संग ऐसे करत रही और ऐसे ही ओकर चाल रही ढाल रही तो हम रोज धरना करबो और रोज घेराव करबो। भले चाहे हमारा जेल डाल दे, गोली मारना है गोली मार दे। इतिहास गवाह है, जब देश के लड़ाई चलत रही से अंग्रेज से मुसलमान जद का लड़े है ना, जद का कोई लड़े नहीं लड़ी है। इतिहास के पन्नल पलट के देख लो, इंडिया गेट पे जो बोर्ड लगे बोला देख लो, दिख जाए। 30 दिसंबर को जो कार्रवाई हुई थी उसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं को, बुजुर्गों को उठा लिया गया था, जिसमें आप क्या कहें? 2 बजे 3 बजे रात में घर से हमारी महिलाओं को उठाया गया, भाइयों को उठाया गया। इतने थाने में आपकी जज्बातों को जानता हूँ। बोलिए ये जो उठाया गया ये सरासर गलत है, इसके हम खिलाफ है। आपको पूछने का और जानकारी लेने का पूरा हक है, लेकिन संविधान की हिसाब से लीजिए। ये नहीं कि आप आधी रात में किसी के घर जाइए और उनके माँ बहनों को, लेडीजों को आधी रात में उठा के थाना लाने का कहाँ का अधिकार है बताइए। ये सरासर बिल्कुल गलत है, तो इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। अभी क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस प्रशासन माफी मांगे। और जहाँ तक की देशभक्ति की बात है, हमारे पूर्वजों ने अपने देश के लिए जान कुर्बानी कर दी है। आज भी इंडिया गेट में हमारे पूर्वजों का नाम लिखा हुआ है। हमने बिस्मिल्लाह दिया, अब्दुल हमीद दिए, टिप्पू सुल्तान दिए, जो संग्राम सेनानी में सभी का खून शामिल है। कि किसी के बात में हिंदुस्तान हम संविधान के में चल रहे हैं भाई, संविधान को पालन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाई हुई है केवल मुस्लिम समाज को टारगेट करके हुई है? बहुत अच्छे से कर सके। देखिए जो कार्रवाई हुई है वो टोटल असहनीय है। मुसलमान इतना कमजोर नहीं है, जितनी बड़ी तादाद में यह मुसलमान आया है, ये तो एक टेलर है। इसके बाद इतनी बड़ी तादाद होगी कि शहर को संभालना मुश्किल हो जाए। जिस भी अधिकारी ने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ये मुसलमानों की मांग है। मुसलमान इतना कमजोर नहीं है जितना वो लोग समझ रहे हैं। आज हालात मुल्क के इतने खराब हैं। आतंकवादी किसने कहा मुसलमानों को? इन्हीं लोगों ने कहा ना। आतंकवादी मुसलमान नहीं है। जो लोग आज हिंदुस्तान में तमाशा कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके हिसाब से आप त्योहार मनाओ, उनके हिसाब से आप वो करो, ये क्या तरीका है? हमारा आपसे, हम जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जिस भी अधिकारी के निर्देश पे ये कार्रवाई हुई है, जो मुसलमानों को 4 बजे सुबह उठा के लेके गया और उनको, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुसलमान को आतंकवादी समझ के गोली नहीं मारे, वरना उसमें आधे ज्यादा लोगों को गोली मार देते, इनकाउंटर कर देते। इनकी ये सोच थी। बताया भी जा रहा है घर की लेडीज को जो नमाज कर रहे थे उस टाइम पे बीमार लोग थे, उनको भी लेके जाया गया था। क्या है ये? जो लोग तमाशा कर रहे हैं हिंदुस्तान में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुसलमान शांत है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है बिना वजह। तो हम जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं इस तरह के अपने उससे क्योंकि सरकारें आते जाती रहती है, अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस अधिकारी ने कृत्य किया है, जिसके निर्देश पे कृत्य किया है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा, अगर आपके अनुसार जो मांगे हैं शर्तें पूरी न हुई तो आपके आगे कार्रवाई। बड़ा प्रदर्शन शहर कांप जाएगा, इससे बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे, शहर कांप जाएगा। जरूरत पड़ती है तो किसका खून लेते हैं? उनके क्या हिंदू है, मुस्लिम है? नहीं है, खून में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, पैसे में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, मगर पूरा छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है। हमको करते रहोगे और हम जो जुलूस रहेगा वो एक यादगार रहेगा, मिसाल रहेगा। सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। इस मिट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मेरी निवेदन है कि रात रात को घर से उठा के जो भी
पुलिस वगैरह हमारे बड़े बुजुर्ग को उठा के घर से ले जा रहे हैं। हमारी कुछ गलती नहीं है, हमारे छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उसके जरिए से अगर किसी को भी उठा के घर से ले जाएंगे तो उसके बाल बच्चे पे क्या प्रभावित पड़ेगा। मेरा बस सरकार से ये कहना है कि छोटे छोटे बाल बच्चे पे अभी से प्रभावित पड़ेगा तो कल को वो बड़े होकर डकैत, डाकू, मारपीट करने की बड़ी बड़ी घटना से सोचेंगे, मन में अपने ठानेंगे। लेकिन हमारी ये जो भी जवान पार्टी है, हमारे जो भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारी बस ये सोच है कि हमारे साथ बस नाइंसाफी ना हो, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। मेरी बस इतनी अपील है सरकारों से कि जो भी घटना हो रही है उस पे आधारित पे उस पे कागज छींट-छाट किए, जो भी किए हैं उसको हटाया जाए और उसको जल्द से जल्द खारिज किया जाए, क्योंकि झगड़ा प्रशासन का कोई हल नहीं है, कुछ झगड़े का हल नहीं है। ये जो भी करना है आप सब हम सबको मिलके करना है। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, पठानों का भी है, मुसलमानों का भी है। पठान बोल के काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये कहीं का संभावना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग गलत है तो घर घर से हर चीज उठा के देखिए, चेक करके देखिए कि हाँ नहीं इसके कागज पत्तर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दिक्कत दीजिए। हमारे पास सब अलुबल है हमारे पास, लेकिन हमारे को फिर भी उसमें नुक्स दिया जा रहा है। हम लोग अभी बहुत सब्र में है, कब्र में नहीं है। कब्र में हमारे बुजुर्ग लोग हैं। अगर हम सोच लिए कि हमारे को भी कुछ गलत करना है तो हम भी गलत कर सकते हैं, लेकिन हमारी इससे कोई संभावना नहीं है। जो भी कहना था बस मैं साफ कह दिया हूँ। मेरी अगर सरकार तक बात जाती है तो जल्द से जल्द ये बात को पहुंचाया जाए, क्योंकि हम लोग भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, हमारे भी घर में भाई बहन है। अगर कुछ परेशानी होती है तो पुलिस घर से उठा के ले जाती है, कुछ बता के ले जाए कि इस प्रकार से हम इसको उठा रहे हैं, ये चीज इसने किया है इसलिए उठा रहे हैं। कुछ करे ना करे, पठानों को सिर्फ डालो, थाना ले जाओ, जेल भेजो, ये कहाँ का कानून है। मेरा सिर्फ सरकार से यही कहना है। तो शुक्रिया, धन्यवाद आप सबसे। जो भी गलती हुई कि खता हुई माफ कर। भाई मेरा कहना ये है कि जो शासन प्रशासन कह रही है अपना काम ठीक है करे, हमारे से सबूत मांगे हम देंगे, लेकिन आप वक्त का ख्याल रखें। 4 बजे 3 बजे आप उठाते हो, किस आधार पर उठाते हो आप? और आप क्या बताना चाहते हो कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग इसमें शामिल है? इमो चलाना गुनाह है, आप उठाओ ठीक है, कार्रवाई करो ठीक है, लेकिन आप बताओ, टाइम से बताओ कि इस पे क्या करना है नहीं करना है, बोलो। लेकिन बस यही, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो आप आपस में मत लड़ पाओ और हम लोग को एक मिल के रहने दो। हम आपस में ईद दिवाली सब एक साथ मनाते, आप लोग पूरा बांट के रख दियो, हम लोग को अलग करके रख दियो, तो आप ऐसा मत करो भाई। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पुलिस वाले माफी मांगो और इन सारे नारों के साथ अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अब वो मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे साथ अभद्रता की गई, हमारे महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे उन लोगों को जो घर पे हॉस्पिटलाइज थे उन्हें उठा करके ले जाया गया, उनके तरफ से पुलिस वाले माफी मांगे और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सारी घटनाएं, सारी बातें, सारे तथ्य आपके सामने हैं। इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने अभी तक सिटी भास्कर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख लीजिए भास्कर रायपुर।